शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ दिल्ली से खबर, जहां इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम फैसला आया है। चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार का उल्लंघन, चुनावी बॉन्ड की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। जनता को दलों की फंडिंग की जानकारी हो, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम रोक लग गई है। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया। बड़े चंदे को गोपनीय रखना असंवैधानिक है। चुनावी बॉन्ड स्कीम की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 6 साल पुरानी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को अवैध करार दिया है। बता दें, ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। साथ ही इसके जरिए चंदा लेने पर तत्काल रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक है। ये स्कीम सूचना के अधिकार का उल्लंघन है। चलिए, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता तनु हमारे साथ में दिल्ली से सीधा लाइव जुड़ गई है। तनु, अगर बात करें तो एक बड़ी रोक लगा दी गई है सुप्रीम कोर्ट का लोकसभा चुनाव से पहले। ये बड़ा फैसला है, क्या कुछ इस फैसले में अहम है? जी वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि एक बहुत बड़ा फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, वो भी जब कि इलेक्शन नजदीक है। ये बड़ा फैसला लिया गया है कि अब जो नए बॉन्ड्स है वो नहीं खरीद सकेंगे। साथ ही कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि जो बॉन्ड खरीदने की लिस्ट है वैष्णवी, वो अब सार्वजनिक करनी होगी और ट्रांसपेरेंसी रहेगी इससे कि जो भी फंडिंग करते हैं और साथ ही ये पैसा कहाँ से आता है और ये पैसा कहाँ लगाया जाता है, जो वोटर्स है उनके लिए अब ये ट्रांसपेरेंसी रहेगी। और एक ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बिल्कुल तनु, बात करें तो लोकसभा चुनाव से पहले ये बड़ा झटका पार्टी को भी है, क्योंकि पूरी जानकारी मांगी गई है। 2019 से लेके अब तक पूरी जानकारी देनी होगी, वो भी 6 मार्च तक हिसाब देना होगा। तो ये बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष के लिए। ये बात बिल्कुल सही है कि सत्ता पक्ष के लिए जब चुनाव नजदीक है तो ये बहुत बड़ा झटका लग गया है और 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है एसबीआई को कि 3 हफ्ते के अंदर उनको जो रिपोर्ट है वो साझा करनी होगी। 2019 से अब तक का जितना भी लेखा जोखा है वो सब कुछ साझा करना होगा 3 हफ्ते के भीतर ही वैष्णवी। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जनवरी 2018 को अधिसूचित किया गया था। ये योजना जो है वो लागू की गई थी। उसके मुताबिक जो चुनावी बॉन्ड है वो भारत का कोई भी नागरिक या फिर जो देश में स्थापित इकाई है वो खरीद सकती थी। कोई भी व्यक्ति या अन्य व्यक्तियों का समूह हो सकता था या कंपनी इसको खरीद सकती थी। और लेकिन अब जो है, अब यहाँ पर बात सबसे बड़ी ये है कि अब ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, तो एक झटका हो सकता है चुनाव को देखते हुए, क्योंकि ये जो फंडिंग है ये हर एक पार्टी को की जाती थी, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हर एक पार्टी को फंडिंग की जाती थी। बिल्कुल तनु, बात करें तो याचिकाकर्ता भी काफी समय से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा रहे, तो एक राहत उनको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से मिली है। जी वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से ये जो याचिका करता है वो लगातार याचिका लगा रहे थे। वो ये जानना चाहते थे कि आखिरकार जो ये इलेक्शंस होते हैं और जो पार्टीज की फंडिंग इसमें की जाती है वो अब जो है वो ट्रांसपेरेंसी के साथ रहे, ताकि हर एक वोटर को, जैसे कि अधिकार है, हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक देश में हम रहते हैं, तो हमारा अधिकार है कि हमें पता होना चाहिए कि हम जिस पार्टी को वोट दे रहे हैं उसको फंडिंग कहाँ से है। तो ये काफी लंबे से मांग चली आ रही थी, जिसपे अब एक बहुत बड़ा। चलिए तनु, हमारे साथ में बलराज मलिक जुड़ गए हैं, अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट के। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जी नमस्कार। सर, एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया है लोकसभा चुनाव से पहले, क्या कुछ बड़ी बातें सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कही है? इस फैसले में कहा है कि जो भी फाइनेंस एक्ट के तहत एक तरह से चोर दरवाजे से जो कानून बनाया था देश में कि इलेक्टोरल बॉन्ड लोगों को बहाना तो बनाया था काले धन को से बचाने के लिए, काले धन को राजनीति में घुसने ना देने की वजह से, और ट्रांसपेरेंसी के लिए हमने कानून बनाया है जी कि जो भी पार्टियों को पैसा दे और उन देने वालों का गोपनीय रखा गया। और इवन यहाँ तक भी सेल कंपनियां, जो नकली कंपनियां होती, जो व्यापार नहीं करती, केवल पैसे का इधर से उधर साइफनिंग करने का काम करती हैं, उन कंपनियों को भी अलाउ कर दिया कि वो भी पैसा दे सकती हैं। और उसका सबसे ज्यादा बेनिफिट अगर कोई मिला है तो बीजेपी को मिला है। 14-15 हजार करोड़ रुपए ले चुके हैं लोग और ये देश के साथ ठगी मार चुके हैं। ये एक तरह से देश के चोर हैं बीजेपी इस वक्त, और इन्होंने इस कानून को धराशायी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये असंवैधानिक है। जो भी इनकम टैक्स एक्ट में बदलाव किया
और पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में बदलाव किया। ये सारे के सारे बदलाव जो कि सब अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा दिए हैं सुप्रीम कोर्ट ने। बहुत अच्छा काम किया है, जनहित में और संविधान के हिसाब से संवैधानिक फैसला लिया सुप्रीम कोर्ट ने। बलराज जी देखें तो ऑनलाइन और चेक से जो पेमेंट है वही सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट होता है, तो क्या कोई वैकल्पिक सुझाव यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है इस फैसले में? सुझाव ये नहीं दिया, हाँ सुझाव सजेशन एक तरह से ये बात आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि और बहुत तरीके हैं ट्रांसपेरेंसी के, और लोगों के अधिकारों का तुम हनन नहीं कर सकते। लोगों को जानने का अधिकार है कौन है ये चोर उचक्के लोग जो चुपचाप छुप के पैसा देना चाहते हैं, और कौन है ये पॉलिटिकल पार्टियां जो चोर दरवाजे से पैसा लेना चाहती है। ये देश के चोर हैं, जनता के चोर हैं, इनको धराशायी करने का समय आ गया है देश से। इस तरह की मानसिकता जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को भी कि ऐसी तैसी करने पे तुले हुए थे, और ये अपराध किया है भारतीय जनता पार्टी ने, और जिसकी अध्यक्षता आजकल सरकार में करे मिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्होंने बहुत बड़ी बदमाशी की थी देश के साथ, सुप्रीम कोर्ट ने देश को बचा लिया। चलिए, हमारे साथ में तनु बालियान भी जुड़ी हुई है, संवाददाता है। तनु, बात करें तो एक बड़ा झटका लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता पक्ष को लगा है, लेकिन बात की जाए विपक्ष की तो विपक्ष को इससे क्या फायदा होता नजर आ रहा है? जी वैष्णवी, मैं आपको बता दूं कि ये फैसला जो है वो ऐतिहासिक है। और बात किया जाए विपक्ष की, तो विपक्ष को भी फंडिंग होती थी और वो अब सामने नहीं आती थी। तो हाँ, एक चीज ये हो सकती है कि अभी सत्ता में जैसे कि बीजेपी सरकार है, तो उसके लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। और विपक्ष के लिए ये है कि फंडिंग तो उनको भी होती थी लेकिन कम हो रही थी, लेकिन अभी जो है मुश्किलें सभी के लिए है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, विपक्ष के तमाम हो, जैसे आम आदमी पार्टी हो गई, या फिर जो केंद्र में अभी सरकार बनी हुई है, सत्ताधारी पार्टी है। मुश्किलें सबके लिए ही है, क्योंकि पहले क्या होता था कि जो डोनर था उसकी आइडेंटिटी को छुपाया जाता था और वो 1 करोड़ तक के बॉन्ड क्या कहते खरीद सकता था एसबीआई से। तो पहले जो था वो आइडेंटिटी छुपा दी जाती थी, लेकिन अभी आइडेंटिटी सामने आएगी तो ये देखा जा सकता है कि सभी पार्टियों को झटका लगेगा। विपक्षी दल को बस इतना फायदा हो सकता है कि जैसे कि अभी पारदर्शिता आ जाएगी तो फंडिंग कम होनी शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, यहाँ पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है लोकसभा चुनाव से पहले, जिससे वोटर को जानने का अधिकार मिलेगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इसके साथ ही बलराज मलिक जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ में जुड़ने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट swadesh live.com पर जाना ना भूलें।